आज अपन सिंक वाली ताई ये पाठ जो देखा था 2 पीरियड के लिए, उनकी रचयिता सुनीता जी, उन्होंने सिंक वाले ताई के बारे में जो बताया था, उनकी विशेषता कि कोमलता में छुपी कठोरता में छुपी कोमलता, बच्चों के प्रति निर्मल वत्सलता, दूसरों से सहानुभूति की अपेक्षा, अवसर अनुकूल अवगुणों को गुणों में परिवर्तन आदि स्थितियों को बड़े सुंदर ढंग से सुनीता जी ने पूरे पाठ की खातिर हमें बताया है और अपन लोगों ने वो स्पष्टीकरण भी देखा है। देखो, पूरा पाठ हो गया है। उसमें से अभी स्वाध्याय जो होगा अपना सिंक वाली ताई के पाठ पर आधारित, उसके सवाल मैं तुम लोगों को दे रही हूँ। स्वाध्याय नंबर आगे का जो रहेगा, ये तीसरा या चौथा हो सकता है, वो डालकर सिंक वाली ताई रेड लाइन पे लिखना है नाम, उनके नीचे रचयिता सुनीता लेखिका उसका नाम लिखना है और स्वाध्याय का नंबर डालना है। पहला सवाल ये है बच्चों, ताई के मायके तथा ससुराल के नाम। तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद तुम लोगों के ध्यान में आ जाएगा कि उनके मायके का नाम क्या था और ससुराल में उनको कौन से नाम से जाना जाता था। आए समझ में? दूसरा सवाल ये लिखेंगे तुम लोग, ताई की अवस्था, मतलब कैसे विवाह के समय और कहानी लिखते समय दोनों का अंतर यानी भेद तुम लोगों को बताना है, कोष्टक में दिया हुआ। वो भी पैराग्राफ पढ़ने के बाद तुम लोगों के समझ में आएगा। सिर्फ मैं पढ़ाती हूँ, तुम लोग सुनते हैं या पढ़ाते समय लाइन पर ध्यान देते हैं, इससे काम चलेगा नहीं। पाठ बार बार पढ़ना है, पैराग्राफ का बार बार वाचन करना है, जो सवाल दिए हैं उसका उत्तर उसी में से ढूंढना है, क्योंकि यही सवाल परीक्षा में आने वाले हैं। उनका तीसरा जो सवाल अपन लोगों ने स्वाध्याय में दिया है वो है ताई की अवस्था। अवस्था मतलब क्या बच्चों? उनकी उम्र। तो वो कैसे लिखनी है तुम लोगों को? विवाह के समय और कहानी लिखते समय उनकी उम्र कितनी थी, वो तुम लोगों को बताना है ताई की अवस्था में। समझ में आ गया? और आगे का सवाल जो रहेगा अपना वो ताई के पति का स्वभाव। ताई के पति का स्वभाव, 2 गुण उसमें से लिखने हैं, 2 कोष्टक दिए हुए हैं, उसी में से वो पूरा करना है। और आगे का सवाल रहेगा ताई के निपट अकेली होने का कारण। कौन से कारण से ताई निपट अकेली हो गई थी वो पता है तुम लोगों को, मैंने बताया था। और पाठ पढ़ने के बाद तुरंत तुम्हारे ध्यान में आएगा कि ताई कौन से कारण से निपट अकेली हो गई थी। कौन से कारण से, मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बताती हूँ। पति की मृत्यु हो जाने का एक कारण था और सास ससुर से साए उठ जाने का दूसरा कारण था। थोड़ा सा मैंने बता दिया है तुम लोगों को, उस हिसाब से पाठ पढ़कर करना है। और उसी पाठ पर आगे का सवाल रहेगा तुम्हारा ताई की विशेषताएं। उसमें क्या करेंगे तुम लोग? ताई की विशेषताएं मतलब उसमें ताई कैसी थी, उनकी बोली कैसी थी, उनका कद कैसा था और उनका कलर कैसा था, ये 4 विशेषताएं तुम लोगों को यहाँ बतानी है। ये अपना सिंक वाली ताई पर सवाल के जो 5 सवाल मैंने तुम लोगों को दिए हैं वह अभी आज के इस स्वाध्याय में करना है और पाठ एकदम अच्छे से पढ़ना है। जो कठिन शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी, विरोधार्थी शब्द, जो मैंने मुहावरे तुम लोगों को दिए हैं वो भी अच्छे से पाठ में से देखना है, बार बार वो रटना है। पाठ का वाचन बार बार करना है। जब भी तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे बोर हो रहा है
मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, स्कूल जाने का मन कर रहा है, तो तुरंत किताब खोलने का, पाठ पढ़ने का, कठिन शब्द लिखने के, शुद्ध लेखन करने का और दिया हुआ स्वाध्याय लिखकर बार 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 उसका प्रैक्टिस करने का। बहुत सारे बच्चों के माँ बाप की शिकायत आ रही है कि बच्चे सिर्फ मोबाइल लेकर बैठते हैं और लेक्चर नहीं सुनते हैं। या ऐसा करना नहीं है बच्चों। मोबाइल तुम्हारे पास पापा मम्मी देते हैं तो वो पढ़ाई के लिए देते हैं। तुम 1-2 मिनट के लिए वीडियो देखते हैं और बाद में गेम खेलना, ये करना, मैसेज देना। अपने दोस्तों को मिल सकते हैं अपन लोग या फ़ोन पर बात कर सकते हैं पढ़ाई के समय या ग्रुप पर। किसी को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा बिल्कुल बोलना नहीं है। और मैसेज तो बिल्कुल करना नहीं एक दूसरे को, क्योंकि ये जो लिंक लाइन है ऑनलाइन, तो ये अपने पढ़ाई के लिए शुरू किया गवर्नमेंट ने कोरोना की वजह से। तो उसका गैर उपयोग करना नहीं है, सही उपयोग अपने जीवन के लाइफ में करना है, लाइन में करना है। समझ में आ गया? तो पाठ कितनी बार पढ़ना है? जब भी तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे अभी कुछ काम नहीं है, मैं क्या करूँ, तो किताब खोलने का और पाठ पढ़ने का। मैं बाद में हर एक के पापा को या मम्मी को फ़ोन करने वाली है कि तुम लोग कितने समय तक पढ़ाई करते हो। बाकी के सवाल मैं अगले पीरियड में तुम लोगों को बताऊंगी। और अपने को एक निबंध भी करना है, वो मैं कल तुम लोगों को बताऊंगी।